द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश भर में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। लोग इस तरह के कामों में लगे हुए हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ जाए। अभी एक और झूठी खबर का पर्दाफाश हुआ है। कहां? गुजरात के भावनगर में। गुजरात के भावनगर में यह खबर छापी गई लोकल न्यूज़पेपर में पहले कि कैसे मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू फ्लैट मालिकों को, मकान मालिकों को जाकर धमकाया कि अपने फ्लैट खाली करो, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इस खबर को पूरे देश भर के अंदर फैलाने का काम उन चैनल्स ने किया जो खास तौर पर कट्टर समर्थक हैं भाजपा के। ट्विटर पे इन्होंने जम के फैलाया, फर्जी खबरें छापी। सुदर्शन न्यूज चैनल जैसा चैनल है, ऐसे ही ऑफ इंडिया जैसा पोर्टल है, इन सब ने पूरे देश भर के अंदर फैला दिया। हिंदू मुस्लिम नफरतें चरम सीमा पर पहुंच गई। उसके बाद वहां की पुलिस ने खंडन किया कि यह खबर झूठी है, और झूठी खबर के बाद क्या कार्रवाई की किसी को नहीं मालूम है। जुबैर जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने लिखा इसको कि क्या कोई एक्शन लिया जाएगा इन प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स के ऊपर जिन्होंने फर्जी खबर फैलाई मुस्लिम समुदाय को लेकर। अब खबर क्या है मैं आपको दिखाता हूं। सुदर्शन न्यूज, ये हमने काट दिया है, इसके ऊपर ट्वीट, ये फर्जी है खबर। इस पर उन्होंने पूरी खबर छापी थी और लिखा था, घर बेचो या परिणाम भुगतो, हिंदुओं को मुस्लिम भीड़ ने दी धमकी। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि देखो इतने कम संख्या में मुसलमान हैं, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को आए दिन धमकाते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं। एक नैरेटिव सेट करना है ताकि इसका रिएक्शन हो, और रिएक्शन के अंदर जगह जगह पे गरीब, मजलूम, मजदूर, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, उन ऐसे मुसलमानों को वहां भीड़ जो है पीटती रहा, मॉब लिंचिंग के रास्ते खुले रहे। ये पूरा का पूरा एजेंडा का बेनकाब होता है यहां पर कि इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। और ये खबर झूठी थी, पर सुदर्शन न्यूज ने डंके की चोट के ऊपर ये लिखा कि घर बेचो या परिणाम भुगतो, हिंदुओं को मुस्लिम भीड़ ने दी धमकी। opindia.com एक नैरेटिव सेट करने के लिए काम करता है भाजपा के लिए। आए दिन इनका पर्दाफाश होता रहता है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके ट्वीट जो हैं भाजपा के, मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, वो तक रिट्वीट कर देते हैं एक क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ाने के लिए। इन्होंने लिखा कि अंग्रेजी में लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद है कि घर बेचो या फिर परिणामों को भुगतने के लिए, सामना करने के लिए तैयार, सामना करो। ये हिंदू जो वहां के रहवासी थे, उनको मुस्लिम भीड़ ने धमकाया भावनगर में, गुजरात में, उनके फ्लैट्स को बेचने के लिए। एक पंचजनिया है, ये भी पूरे भाजपाई हिसाब किताब से चलते रहते हैं। इन्होंने लिखा, फ्लैट बेचो नहीं तो भुगतना होगा अंजाम। 100 से 150 मुस्लिमों की भीड़ ने सत्विक सोसाइटी में घुसकर हिंदुओं को धमकाया। घटना गुजरात की है। इन्होंने और आगे की लिख दी। डीसीपी गुजरात ने इसके ऊपर खंडन किया और भावनगर पुलिस को कोर्ट रिट्वीट कर दिया और लिखा कि ये केस है फेक न्यूज का। और भावनगर पुलिस ने लिखा कि एक दैनिक समाचार पत्र के अंदर एक खबर छपी है कि हिंदू जो रहवासी हैं उनको धमकाया है मुस्लिम भीड़ ने उनके फ्लैट्स बेचने के लिए भावनगर में। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है हमारे शहर के अंदर। पुलिस ने लीगल इंक्वायरी की शुरुआत कर दी है इसमें, और नोटिस भेज दिए गए हैं। अब इनका क्या परिणाम आएगा, कब इस जांच का जो आप देखेंगे एक निराकरण या कह दें कि कंक्लूजन पे पहुंचेगी, या आने वाले समय में पता चलेगा। पर आज तक क्या कार्रवाइयां हुई हैं नहीं मालूम है। अगर कार्रवाइयां हुई होती तो किसी का दम ही नहीं होता। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं फर्जी, आए दिन छपती हैं, मुस्लिम समुदाय ने ये कर दिया, मुस्लिम समुदाय ने वो कर दिया, लेकिन पता चलता है कि छोटे से कॉलम के अंदर छप जाता है कि वो खबर फर्जी थी, उसका सत्यता से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नफरतें फैलाने का काम करना था वो फैला चुकते हैं। जो नफरतबाजी में जो कूद पड़ने वाले लोग हैं वो कूद पड़ते हैं, और देश भर के अंदर कश्मीर फाइल जैसे लोग जो है बनाने वाले, ये माहौल खराब करने का काम कर देते हैं। आधा अधूरा सच, या एक तरफा सच, या एक तरफा झूठ, या एक तरफा कार्रवाई के काम करने वाले लोगों का यही काम बन गया। गुजरात के भावनगर में मोदी जी का जो गृह राज्य है, वहां इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई गई और पूरे देश में हो गई। कार्रवाई क्या होनी है हमें नहीं मालूम है, लेकिन यही असलियत है। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके किसी फर्जी खबरों के चक्कर में आके नफरतबाजी मत कूद जाया कीजिए। कुछ दिन पहले का मामला आपको याद दिलाना चाहता हूं। हिंदुओं के पलायन की बात की गई थी और एक अखबारों के अंदर खबर छपना शुरू हुई थी कि हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं गांव में मुस्लिम समुदाय की वजह से, बोलता हिंदुस्तान ने। और कई अखबारों ने फिर इसका सच छापा था और बताया था कि मुरादाबाद में हिंदुओं के पलायन की खबर झूठी, पुलिस बोली मुस्लिमों को बसने नहीं देना चाहते थे इसलिए किया ड्रामा। आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि नफरतबाजी इस स्तर पर पहुंच गई है कि क्योंकि
वहाँ पर मुरादाबाद के उस क्षेत्र में हिंदू समुदाय के कुछ जो संगी थे, हमारे सारे हिंदू भाई बहन तो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, मुसलमान हिंदू सब साथ रहते हैं, लेकिन जो संगी विचारधारा के थोड़े से हैं जो नफरतें फैलाते रहते हैं, ऐसे ने वहाँ पर एक माहौल बनाया कि मुस्लिम समुदाय के लोग घर नहीं खरीदें यहाँ पर और हमारे साथ में नहीं आके रहें। तो एक खबर चलानी चाहिए झूठी कि हम पलायन करने को मजबूर हो गए। अब इसके बाद यूपी पुलिस को सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि यह खबर पूरी तरह से भ्रामक और झूठी है। पुलिस ने साफ किया है कि हिंदू परिवारों को तंग किए जाने की खबर पूरी तरह से गलत है। कॉलोनी में कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ दूसरे समुदाय के लोगों को मकान न बेचा जाए, इसलिए उन्होंने ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगा दिए। पुलिस ने कहा कि भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी संपत्ति खरीद कर रह सकता है। ऐसे इस पे शाम मीरा ने भी लिखा था कि एक खबर चल रही थी कि मुरादाबाद में मुस्लिमों के कारण हिंदुओं की, एक और खबर बताऊंगा आपको फर्जी, मुस्लिमों के कारण हिंदुओं की एक कॉलोनी को पलायन करना पड़ रहा। यूपी पुलिस ने इस खबर को भ्रामक और झूठा बताया। इस खबर को फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज़ जैसे घटिया चैनल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी न्यूज़ तक ने दिखा दिया था। ये पुलिस का प्रेस नोट है मुरादाबाद पुलिस का, जिसमें उसने खंडन किया था। ये भी शाम ने डाला था। इसके अलावा अमीश देवगन के ऊपर केस बुक हुआ था। क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं मालूम। ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव ने लिखा था, न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ झूठी खबर दिखाने का आरोप। 2020 में आर पार में कुरला मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को लेकर झूठी खबर फैलाई थी इन्होंने। उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई, सब चल रहा है मामला। जानबूझ के कहीं ना कहीं से जो सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है ऐसे लोगों को, तो ये इनको प्रोत्साहित करता है कि जम के कीजिए और कीजिए, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में कोई कसर मत छोड़िए। और उसके परिणाम पर भुगतने को मिलते हैं कि किसी गरीब मुसलमान की जान चले जाती है, भीड़ उसको गुस्से में आके मार देती है, एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो चैनलों के ऊपर बैठकर ये झूठी खबरें परोस रहे हैं जानबूझकर। इनको मालूम नहीं है क्या? सब मालूम है। जनमन टीवी ने लिखा था, आजमगढ़ में मुस्लिम नहीं लगवा रहे वैक्सीन, 100% झूठी खबर। अखबारी कटिंग देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय ने किया टीकाकरण का विरोध। जम के एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कि देखिए मुस्लिम समुदाय कितना परेशान कर रहा है कि उन्होंने वैक्सीन का बहिष्कार कर दिया। जनमन टीवी ने छापा, आजमगढ़ में मुस्लिम नहीं लगवा रहे वैक्सीन, 100% झूठी खबर। इस तरह की खबरों को फैलाकर मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरतें भरने वाले जो लोग हैं उनको आप पहचान लीजिए, उनके प्रोपेगेंडा में मत आइए, नहीं तो अनर्थ होने की संभावनाएं पूरी है। हो ही चुका है, कितने गरीब मुसलमान मारे जा चुके हैं और ये संगी अपनी सत्ता के लिए इस तरह के काम करते हैं। भावनगर की खबर जिसने आपने जहां देखी, आपको जिसने भेजा, उनको ये वीडियो बताइएगा और उनको वो नोट, प्रेस नोट, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसी में से, जो वहां के डीजीपी साहब ने कोट करके लिखा है। उन्होंने सीधे भावनगर पुलिस को कोट किया है और भावनगर पुलिस ने साफ तौर के ऊपर लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बावजूद भी आप डीजीपी गुजरात के इस ट्वीट को, केस ऑफ फेक न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाइए कि ये खबर झूठी है। किसी मुस्लिम भीड़ ने कहीं हिंदुओं को जाके नहीं धमकाया भावनगर में कि आपके घर बेचो नहीं तो परिणाम भुगतो। ऐसे झूठ को कौन हवा दे रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए नफरतें फैलाने की जो मशीनरी है वो कैसे काम कर रही है और लोगों की जान पर बनाई है इन लोगों की वजह से। इस सब से बचना है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, और हर खबर की जांच ज़रूर कीजिए, उससे पहले उसको मत बढ़ाइए आगे। आप प्रोपेगेंडा में ट्रैप किए जाते हैं और उसका परिणाम दूसरे लोग भुगतते हैं। तो ये जब आप शेयर कर चुके हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।